आप यकीन माने या ना माने, लेकिन जब किसी को सच्चा प्यार हो जाता है तो इंसान भूत, डर, मौत सबको भूल जाता है। मेरा नाम आरव है। मैं बचपन से अपनी पड़ोस की लड़की सिया से चुपचाप प्यार करता आया हूं। गांव की कच्ची गलियां, सुबह की ठंडी हवा और उन्हीं गलियों से गुजरती सिया की मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें थीं। उसके गुलाबी गाल, मोरनी जैसी गर्दन, हवा में उड़ते सुनहरे बाल। सिया को देखकर लगता था जैसे शायद भगवान ने फुर्सत से उसे बनाया हो। वो नदी किनारे अपनी सहेलियों संग खेलती और मैं दूर छुपकर उसे निहारता रहता। बहुत बार चाहा कि उसे अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन हिम्मत कभी जुटा ही नहीं पाया। पर मेरी शांत जिंदगी में तूफान बनकर आया करण और उसके साथ उसके बदनाम दोस्त। गांव में हर कोई जानता था उनसे दूर रहना ही सुरक्षित है। एक दिन मैं नदी किनारे बैठा था कि करण और उसकी टोली ने मुझे घेर लिया। करण ने हंसते हुए कहा, आज सिया को देखा है, कमाल की लग रही थी। और सुन आरव, मुझे वो लड़की चाहिए। ये शब्द सुनते ही जैसे मेरे सीने में किसी ने आग भर दी हो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर करण बोला, कल से सिया मेरी गर्लफ्रेंड होगी, ऐलान है ये। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर कहा, सिया जब तक खुद हाँ नहीं कहेगी, तुम उसे अपनी कैसे कह सकते हो? गांव के कुछ लड़के भी यही बोले। करण ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, फैसला कल होगा। उस रात मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाया। बस आज मैं सिया को सब बता देने वाला था। अगली दोपहर स्कूल छूटने पर करण और उसकी टोली सिया के पीछे लग गई। मैं भी मजबूरन उनके पीछे चल पड़ा। जैसे ही हम काली कब्रिस्तान पहुंचे, करण ने सिया को रोककर कह दिया कि वह उसे पसंद करता है। हवा में चुप्पी छा गई। फिर सिया ने कहा, ठीक है करण, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दोस्त मानूं तो एक शर्त है। करण बोला, जो कहोगी करूंगा। सिया ने कब्रिस्तान की ओर इशारा किया। आज रात ठीक 12 बजे ऊपर वाली कब्र पर एक लेटर रखा होगा। जो भी वो लेटर लाकर देगा, मैं उसी की दोस्त बनूंगी। सुनते ही करण का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दोस्त इधर उधर भाग खड़े हुए, पर मुकाबले में अब सिर्फ 2 नाम बचे थे, मैं और करण। रात उतरी, अंधेरा गाढ़ा हो चुका था और चारों ओर बस हवाओं की सिसकियां। जैसे ही सिया ने इशारा किया, करण दौड़ पड़ा। मैं उसके पीछे। करण ने मूर्ति से मोमबत्ती उठा ली और मैं बिना रोशनी के अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक करण की चीख गूंजी, भागो चुड़ैल! आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। करण मेरी ओर भागता आया, मुझसे टकराया और चिल्लाया, आरव मत जा, वहां सच में चुड़ैल है। वो भाग गया, पर मैं नहीं भागा। मेरे दिल में सिर्फ एक नाम था, सिया। मैं कांपते हुए कब्र की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर मेरा खून जम गया। एक लड़की कब्र के ऊपर बैठी थी, लंबे काले बाल, झुका हुआ सिर, एकदम शांत। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आपने यहां कोई लेटर देखा है? कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा पूछा। इस बार उसने हाथ से पास आने को कहा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल की धड़कनें जैसे कान फाड़ रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, देखो, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मैं बस सिया के लिए यहां आया हूं। बचपन से उसे प्यार करता हूं। अचानक उस लड़की ने सिर उठाया और आवाज निकली, तो पहले बताया क्यों नहीं आरव? वो सिया थी, चुड़ैल का भेष बनाकर। मैंने शब्द था। सिया बस मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे सब पता हो। करण, मुकाबला और मेरा प्यार। तभी पीछे से एक भारी कदमों की आवाज आई। एक काला साया हमारी ओर बढ़ रहा था। सिया ने मेरा हाथ थाम लिया, मैंने उसका। जैसे ही वो साया पास आया, टॉर्च की तेज रोशनी हम पर पड़ी। वो कोई भूत नहीं, कब्रिस्तान का बुजुर्ग रखवाला था। हम दोनों डर के मारे भाग उठे। तब तक भागे जब तक अपने घरों के पास नहीं पहुंच गए। अगली सुबह मैं स्कूल पहुंचा। सिया पहले से मौजूद थी, पर कुछ बोली नहीं। स्कूल के बाद जब मैं घर लौटने लगा, पीछे से वही मीठी आवाज आई, आरव! मैं पलटा। वो सिया थी। वो मेरे पास आई और बोली, चलो मैं भी घर चलती हूँ। थोड़ा हिम्मत करके मैंने कहा, सिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने हाथ से मेरे होंठ ढक दिए। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो आरव। कभी कभी जुबान का काम सिर्फ आंखें कर देती हैं। और उस शाम काली कब्रिस्तान ने 2 डरते हुए दिलों को एक शांत प्यार में बदल दिया। सिया का हाथ मेरे हाथों में था
और हम दोनों मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे।